खा और साबका कबायली इलाका जात में जो हालात हैं वो इस वक्त लहू लहान है और गुज़श्ता 22 साल से जो फ़ौजी ऑपरेशन की ज़द में है वहाँ पर अमन कायम करने का ना सिर्फ हम मुतालबा करते हैं बल्कि ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। कबायली अवाम जो अमन के लिए भरपूर अंदाज में अमन पासून के नाम से तहरीक चला रहे हैं, हम उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। बाजोड़ खैबर वज़ीरिस्तान मोमन जहाँ कहीं भी अमन पासून के नाम से अमन के झंडे उठाए, कुरान हाथ में लोग उठाए बाहर निकले हैं, हम उनके मुतालबात को तस्लीम किए जाने का मुतालबा करते हैं। एक्शन इन एड फॉर सिविल पावर रेगुलेशन जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नाफिजुल अमल है, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने खिलाफ आईन करार दिया था और मुस्तरद किया था अपने फैसले के ज़रिए, अब तक खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत है। सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सालों कबल सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर रखा है। हम चेयरमैन साहब आपकी, स्पीकर साहब आपकी और तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत है। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करवाए ताकि ये जालिमाना एक्शन इन एड फॉर सिविल पावर रेगुलेशन का सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ख़ात्मा किया जा सके। जैसे हम पहले कह चुके हैं, ये इत्तेहाद मादनियात के बारे में, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो या गिलगित बल्तिस्तान में, उन पर पहला हक वहाँ के बासियों का है और उनकी रजामंदी के बगैर इन मादनियात के हवाले से किए गए किसी भी वफाकी मुआहदे और कानून साजी को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जहाँ पर लापता अफराद का मसला पूरे मुल्क में है, उसकी एक शिद्दत बलूचिस्तान में नज़र आती है, वहीं पर हम ये मुतालबा भी करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर लापता अफराद को फौरी तौर पर अदालतों में पेश किया जाए। क्रॉस बॉर्डर तिजारत के फ़रोग़ और उसमें हायल रुकावटों को दूर करने के लिए मुकामी आबादी से मुशावरत और उनकी रजामंदी से ही पॉलिसी साजी करने का मुतालबा करते हैं। नेज़ फाटा इंज़माम के बाद खैबर पख्तूनख्वा के NFC अवार्ड में जो हिस्सा 14% से बढ़कर 19% होना था और जिसको आज तक वफाक ने कबायली इलाका जात में, साबका कबायली इलाका जात में उनकी तरक्की के लिए, उनकी सेहत और तालीम के लिए जिस तरह से रोक रखा है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं और ये इत्तेहाद मुतालबा करता है कि उनका शेयर उसी फार्मूले के तहत उनको दिया जाए। एक चीज़ जिसके ऊपर काफ़ी गौर हुआ और हम अमूमन कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि आज सियासी अफरा-तफरी अरूज पर है, माशरे में पोलराइजेशन अरूज पर है और पाकिस्तान की तल्ख तारीख़ ने लोगों के दरमियान, लोगों और रियासत के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कमज़ोर कर दिया है। हम अमूमन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का सुनते आते हैं। हमें ये अफसोस है कि आज जो जमातें हुकूमत में हैं, जब उन्होंने इससे कबल मीसाक किया
तो उसके अंदर उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का जिक्र किया। लेकिन आज हुकूमत में होने के बावजूद ना ही उन्होंने इस जानिब कोई इंतज़ामी कदम या सियासी कदम उठाने के लिए कोई पेशरफ्त की। हम ये मुतालबा करते हैं कि साउथ अफ्रीका की तर्ज पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए, जहां जज़ा और सज़ा के बगैर हक़ाइक़ और सच को अवाम के सामने रखा जाए। ये इत्तेहाद चाहता है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तलक जमहूरियत, अवाम के हकूक़ और आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस जज ने, जिस जर्नैल ने, जिस सियासतदान ने किरदार अदा किया है, वो रज़ाकाराना तौर पर इस कमीशन के सामने अपने जराइम और अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। हम एक दफ़ा फिर इस बात पर जोर देते हैं और ये बात मुक़्तदरा और अहले इक़्तिदार को समझाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना वफाक है जिसकी तमाम इकाइयाँ बराबर की हैसियत रखती हैं और किसी को किसी के ऊपर कोई सबकत हासिल नहीं। आईन बनाते वक्त इसी नुक्ता नज़र के पेश नज़र सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम वफाकी इकाइयों को बराबर की नुमाइंदगी दी गई। अब एक नई कोशिश की इब्तिदा हो रही है कि जिसमें मौजूदा NFC अवार्ड जो कि कौमी यकजहती का मज़हर है कि उसको तब्दील किया जाए। हम चोरी किए गए मैंडेट और इस गैर नुमाइंदा असम्बली ने अगर इस कौमी इत्तफाक़ राय पर किसी किस्म की कोई ज़रब लगाई तो हम ये समझते हैं कि यह पाकिस्तान के वजूद पर एक कारी ज़रब होगी। ये इत्तेहाद और कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें ये मुतालबा करती हैं कि पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। कोई भी नई नहर का मंसूबा जिससे दरियाए सिंध का बहाव मुतासिर हो सकता है या जिससे इंडस डेल्टा मुतासिर हो, हम ये समझते हैं कि उसको किसी भी सूरत कौमी इत्तफाक़ राय के बगैर नहीं शुरू किया जाना चाहिए और अगर उन पर काम हो रहा है तो उनको फिल फौर बंद किया जाए। आठ जुलाई 2024 को